हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे बायो इक्विवेलेंस स्टडी के बारे में, मेथड टू इनहेंस द डिसोल्यूशन रेट एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। तो इन दो टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली बायो इक्विवेलेंस स्टडी क्या होती है। तो बायो इक्विवेलेंस दैट ड्रग्स वाइट इक्विवेलेंस इट इज डिफाइंड दैट ड्रग इज in two or more similar dosage form reach the general circulation at the same relative rate and same relative extent। मतलब बायो इक्विवेलेंस क्या होती है, बायो इक्विवेलेंस स्टडी क्या होती है। एक ड्रग है, एक जेनेरिक ड्रग है, एक पेटेंट या ब्रांडेड ड्रग है। उन दोनों की सेम डोज बॉडी के अंदर दी जाती है और उन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। उनके फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी या बायोअवेलेबिलिटी की स्टडी करना क्या कहलाता है, बायो इक्विवेलेंस कहलाता है। ठीक है। तो मतलब बायो इक्विवेलेंस इज द कंपैरिजन ऑफ द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ टू ड्रग प्रोडक्ट्स, जेनेरिक जैसे पैरासीटामोल है और ब्रांडेड डोलो है। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना क्या होता है, बायो इक्विवेलेंस होता है। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन में यही लिखा है, इन डिफाइन दैट ड्रग इन टू और मोर सिमिलर डोजेस फॉर्म। ठीक है, सिमिलर डोजेस फॉर्म है, टैबलेट है। ठीक है, दो ड्रग हैं, एक टैबलेट ए है, टैबलेट बी है। टैबलेट ए जेनेरिक है, टैबलेट बी क्या है हमारी, ब्रांडेड है। सो द जनरल सर्कुलेशन दैट रीच इन जनरल सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में रीच कर रही हैं दोनों सेम रिलेटिव रेट से और सेम रिलेटिव एक्सटेंट से। तो उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, बायो इक्विवेलेंस कहलाता है। ठीक है। तो वही बायो इक्विवेलेंस इज द कंपैरिजन ऑफ द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ टू ड्रग प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे जेनेरिक पीसीएम और ब्रांडेड डोलो होता है। इन दोनों की जो ग्राफ बन के आता है, इससे ड्रग कंसनट्रेशन इन प्लाज्मा और टाइम आफ्टर डोज। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में दो ड्रग हैं, पहली ड्रग का ग्राफ ये रहा, दूसरी का ये रहा। ठीक है। तो जो जेनेरिक मेडिसिन है तो उसका जो सी मैक्स होगा वो कितना होगा, 662 mg पर ml है और AUC 3030 mg/h पर ml है। ठीक है। और जो ओरिजिनल या ब्रांडेड मेडिसिन है तो उसका जो AUC सी मैक्स है वो कितना 660 है और AUC 300। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है जेनेरिक के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा स्टडी इन दोनों के बीच, ये सी मैक्स और ये उसकी स्टडी क्या होती है, हमारी बायो इक्विवेलेंस कहलाती है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बायो इक्विवेलेंस क्या होता है। अब तीन टाइप के बायो इक्विवेलेंस होता है। पहला केमिकल इक्विवेलेंस, इसमें इट इंडिकेट दैट टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट कंटेन द सेम लेवल केमिकल सब्सटेंस एंड एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द सेम अमाउंट। ठीक है। सेम लेवल क्या करते हैं, सेम केमिकल सब्सटेंस और सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सेम अमाउंट में रहता है इनमें। ठीक है। दो ड्रग मोड प्रोडक्ट कंटेंट सेम लेवल केमिकल सब्सटेंस, मतलब सेम केमिकल सब्सटेंस है उन दोनों ड्रग में। तो उनका जो होता है वो केमिकल इक्विवेलेंस होता है। ठीक है। और दूसरा होता है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। तो इसमें जो टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल इन स्ट्रेंथ, ठीक है, क्वालिटी, प्योरिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स, सो कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। देन आता है थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस। थेरेप्यूटिक में मतलब दोनों ड्रग सेम इफेक्ट कर रही हैं ड्रग के बीच में। ठीक है। सो इन दिस टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट दैट कंटेन द सेम थेरेप्यूटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, एग्जिस्ट आइडेंटिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जिनका सेम इफेक्ट है एंड कैन ऑल्सो कंट्रोल द डिसीज टू सेम एक्सटेंट, सेम रेट से उस डिसीज को कंट्रोल कर रही है, वो थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस है। तो तीन टाइप के हमारे इक्विवेलेंस हैं। केमिकल इक्विवेलेंस जिसमें केमिकल सेम है हमारा दोनों ड्रग का, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंस है। फार्मास्यूटिकल में उनकी जो प्रॉपर्टी है ड्रग की, जैसे क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ, प्योरिटी, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सेम है। और थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस में हमारे उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी सेम है। ठीक है, सेम अमाउंट से ड्रग को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। अब देन एलिमेंट ऑफ बायो इक्विवेलेंस स्टडी। ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंट क्या क्या होते हैं बायो इक्विवेलेंस स्टडी के बीच इसमें। तो टोटल 10 एलिमेंट आते हैं। पहला आता है टाइटल। टाइटल में किस टाइटल की हमने अगर बायो इक्विवेलेंस स्टडी करना तो टाइटल देना होगा ड्रग की। ठीक है। तो टाइटल देंगे तो उसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आएगा, मतलब स्टडी डायरेक्टर आएगा जो उस टाइटल को देता है। ठीक है। दूसरा आता है प्रोजेक्ट एंड प्रोटोकॉल नंबर एंड डेट। ठीक है। जो उस प्रोजेक्ट हम फाइल बनाएंगे अपनी, तो उसका प्रोजेक्ट को एक नंबर देंगे और डेट देंगे। ठीक है। देन उसके बाद स्टडी ऑब्जेक्ट, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस फाइल में वो आएगा एलिमेंट ऑफ बायो इक्विवेलेंस में। देन स्टडी डिज़ाइन आएगी कि उस डिज़ाइन, किस डिज़ाइन के थ्रू हम स्टडी करेंगे, और उसमें ड्रग प्रोडक्ट आएगा, टेस्ट प्रोडक्ट भी आएगा, रेफरेंस प्रोडक्ट भी आएगा और डोजेस रेजिमी आएगा, मतलब किस डोज पे हम ड्रग दे रहे हैं। ठीक है।
और सेम कलेक्शन शेड्यूल आएगा, सैम्पल कलेक्शन शेड्यूल आएगा कि किस टाइम पे हमें सैम्पल कलेक्ट करना है। देन हाउसिंग कंसेंट आएगा। देन फास्टिंग आएगी कि हमें पेशेंट का फास्ट रखना है, मील शेड्यूल रखना है, ठीक है, और एनालिटिकल मेथड वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, स्टडी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन में सब्जेक्ट कौन सा होगा, और सब्जेक्ट कलेक्शन मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे और लेबोरेटरी टेस्ट के बेसिस पे, किस बेसिस पे अपने सब्जेक्ट सेलेक्शन किया है, ठीक है। देन इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ठीक है। देन रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोविजन। देन क्लिनिकल प्रोसीजर में, देन क्लिनिकल प्रोसीजर की डोजेस एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कब कब की है। देन उसके बाद बायोलॉजिकल सैम्पलिंग शेड्यूल। देन एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। देन फिर एथिकल कंसिडरेशन मिलेगी हमें, उसमें हम क्या करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या हमारे, और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड आएगा। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगा। देन एडवर्स रिएक्शन चेक करेंगे ड्रग की, दोनों ड्रग दी हैं जो। देन उनकी फिर फैसिलिटीज़ वहाँ पर होगा हमारा। फिर डाटा एनालाइज किया जाएगा, एनालिटिकल वैलिडेशन प्रोसीजर होगा, AVP होगा, ठीक है। देन स्टैटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डाटा होगा। देन ड्रग अकाउंटेबिलिटी, देन अपेंडिंग। तो ये हमारे टोटल 10 पैरामीटर्स हैं जो हमारे किसमें, एलिमेंट ऑफ बायोइक्विलेंस में यूज होते हैं, ठीक है। देन मेजरमेंट ऑफ बायोइक्विलेंस, तो मेजरमेंट ऑफ बायोइक्विलेंस स्टडी इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। बायोइक्विलेंस स्टडी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है, ये मेजरमेंट ऑफ बायोइक्विलेंस। तो दो टाइप से हम डिज़ाइन करते हैं बायोइक्विलेंस को, पहला होता है पैरेलल डिज़ाइन, दूसरा होता है क्रॉसओवर डिज़ाइन। तो पैरेलल डिज़ाइन में क्या होता है, 2 फॉर्मुलेशन आर एडमिनिस्ट्रेशन टू ग्रुप ऑफ वॉलंटियर, मतलब पैरेलल एक इधर साइड में एक ग्रुप 15 लोगों का ग्रुप है, एक इधर 15 लोगों का ग्रुप है, तो दोनों को ड्रग दिया जाता है, 2 ग्रुप पे, इनके ऊपर स्टडी की जाती है, ठीक है, ड्रग की, ठीक है। इन 15 ग्रुप को जेनिक दी है, इन 15 ग्रुप को स्टैंडर्ड दी है, ठीक है, या ब्रांडेड दी है, ठीक है। तो उनके ऊपर स्टडी की जाती है। टू अवॉइड बेसिस 2 फॉर्मुलेशन आर एडमिनिस्टर्ड रैंडमली टू द वॉलंटियर, ठीक है। तो हम रैंडमली देते हैं, ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए रैंडमली ना दें, तो उसके लिए 2 ग्रुप में डांटते हैं। देन सेकंड है क्रॉसओवर डिज़ाइन। क्रॉसओवर डिज़ाइन में ईच सब्जेक्ट आर रिसीव द टेस्ट ड्रग प्रोडक्ट एंड द रेफरेंस ड्रग प्रोडक्ट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी इन द स्टडी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 2 ग्रुप को रहते हैं, उनमें हम एक में टेस्ट ड्रग प्रोडक्ट देते हैं, एक में रेफरेंस ड्रग, और इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी को मिनिमाइज कम करते हैं, ठीक है। इस स्टडी में पहला होता है लैटिन स्क्वायर क्रॉसओवर डिज़ाइन, दूसरा होता है 3 टाइप से हमारा ये क्रॉसओवर डिज़ाइन होता है। पहला लैटिन स्क्वायर क्रॉसओवर डिज़ाइन, बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, ठीक है, और रेप्लिकेटेड क्रॉसओवर डिज़ाइन। पहला होता है लैटिन स्क्वायर क्रॉसओवर डिज़ाइन। तो ईच सब्जेक्ट रिसीव ईच फॉर्मुलेशन ओनली 1, मतलब एक सब्जेक्ट को एक ही बार एक ही फॉर्मुलेशन दी जाती है। ईच फॉर्मुलेशन इज एडमिनिस्टर्ड ओनली 1 एट स्टडी पीरियड, एक ही स्टडी पीरियड पे, और ईच सब्जेक्ट एक्टर इज ऑन कंट्रोल, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके पास अपना कंट्रोल होता है, ठीक है। देन सेकंड होता है बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। इसमें क्या करते हैं कि ईच सब्जेक्ट रिसीव नोट मोर देन 2 फॉर्मुलेशन, जो भी ये सब्जेक्ट है या पर्सन है उसको 2 से ज़्यादा फॉर्मुलेशन नहीं देते हैं, ठीक है। ईच फॉर्मुलेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन सेम नंबर ऑफ टाइम, कि उसी टाइम पे हम दूसरे सब्जेक्ट को भी वही फॉर्मुलेशन देते हैं, ठीक है। ईच पेयर ऑफ फॉर्मुलेशन अकर टुगेदर इन द सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब वही कहने मतलब कि इसको भी सेम टाइम पे दे रहे हैं और उसको भी सेम टाइम पे वही फॉर्मुलेशन दे रहे हैं, ठीक है, जेन्यू और स्टैंडर्ड, ठीक है। देन तीसरा होता है रेप्लिकेटेड क्रॉसओवर डिज़ाइन। तो इसमें टू डिटरमाइन इंडिविजुअल बायोइक्विलेंस, मतलब किसी एक की हमें बायोइक्विलेंस पता करनी हो, ठीक है, हमें ओनली जेनेरिक की बायोइक्विलेंस पता करनी है। तो टू एस्टिमेट द विच सब्जेक्ट वेरिएंस और बोथ द टेस्ट एंड रेफरेंस प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे मेथड से बायोइक्विलेंस। अब क्या है, मेथड ऑफ इनहेंस रिजोल्यूशन एंड रेट ऑफ बायोइक्विलेंस एबिलिटी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे, तो डिजोल्यूशन और बायोबिलिटी के मेथड इन्हेंस करने के लिए माइक्रोनाइजेशन होता है, नैनोनाइजेशन होता है, सुपर क्रिटिकल फ्रूट रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, बाई यूजिंग सरफेक्टेंट, बाई साल्ट फॉर्मेशन ऑफ ड्रग, यूटेक्टिक मिक्सचर और यूज ऑफ प्रिसिपिटेशन इनिबिटर और प्रोडक्ट्स अप्रोच। इनके बेसिस पे हमारा क्या होता है, मेथड इन्हेंसमेंट होता है किसका, बायोबिलिटी का, ठीक है। तो मेथड ऑफ इन्हेंसमेंट कौन कौन से मेथड है हमारे, माइक्रोनाइजेशन में पहला क्या करते हैं, ड्रग को माइक्रोनाइज मतलब माइक्रोन में कन्वर्ट कर देते हैं ड्रग के जो पार्टिकल होते हैं, मीन रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग इन माइक्रोन, ठीक है, 1 माइक्रोन 10 माइक्रोन।
दैट इंक्रीज सरफेस एरिया एंड रेजोल्यूशन रेट इज डन बाई ग्राइंडिंग, बॉल मिलिंग और एयर एरिटेशन के वगैरह, ठीक है। देन दूसरा होता है नैनोनाइजेशन, इसमें नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन रिडक्शन ऑफ ड्रग पार्टिकल साइज इन नैनोमीटर और इंक्रीज कर देते हैं रेजोल्यूशन रेट को। देन फिर आता है हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड रिक्रिस्टलाइजेशन, इसमें इन दिस मेथड ड्रग पार्टिकल आर मिक्स्ड विथ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड विच रिड्यूस पार्टिकल साइज एंड रिक्रिस्टलाइज देम। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है? ए फ्लूइड हुज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर से ज़्यादा हो, जिसका टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। चौथा होता है बाई यूजिंग सरफेक्टेंट, ठीक है। तो सरफेक्टेंट आर दोज एजेंट विच रिड्यूस टेंशन एंड इंक्रीज डिसोल्यूशन रेट सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। देन फिफ्थ होता है बाई सॉल्ट फॉर्मेशन ऑफ ड्रग। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग आर वीक एसिड और वीक बेस, सो वन द बेस्ट मेथड टू एनहेंस डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग इज कन्वर्ट इनटू द सॉल्ट फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली ड्रग को सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका डिसोल्यूशन रेट और उसकी वायबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये 5 मेथड है। और उससे पहले 4th मेथड में क्या था? सरफेक्टेंट का यूज़ करके हम उसके डिसोल्यूशन रेट और वायबिलिटी को बढ़ा देते हैं, सॉल्युबिलिटी। देन यूटैक्टिक मिक्सचर, यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है दो मोइटी को मिलाने के बाद। तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड विच मिक्स टुगेदर सो देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज एंड बिकम लिक्विड एंड डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यूज ऑफ प्रेसिपिटेशन इनहेंसर, ठीक है। तो हम प्रेसिपिटेशन इनहेंसर का भी यूज़ करके भी वायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन इनहेंसर वर्क बाय इनहिबिटिंग प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स, सो इफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स विल नॉट फॉर्म सो देन ड्रग कैन इजीली अब्जॉर्ब। अगर सॉलिड कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म होता है तो हमारी ड्रग इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो प्रो ड्रग अप्रोच, लास्ट होता है हमारा प्रो ड्रग अप्रोच। तो दीज वायबिलिटी डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग कैन बी इंक्रीज बाय कन्वर्टिंग एक्टिव ड्रग इनटू द इनएक्टिव या प्रो फॉर्म, ठीक है। सो मीन मेकिंग ड्रग इनएक्टिव बाय कन्वर्टिंग दैट फर्दर कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म एंड बॉडी हेल्प विद द एंजाइम, ठीक है। तो हमारी क्या करते हैं, कोई ड्रग को हम प्रो बना देते हैं। प्रो ड्रग मतलब बाहर वो इनएक्टिव रहती है, अंदर बॉडी के जाके एक्शन देती है अपनी साइट ऑफ एक्शन पर, ठीक है। तो उससे भी उसकी वायबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे फैक्टर थे। अभी इनसे क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं? तो पहला एक क्वेश्चन आया है हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड एम टू इनहेंस बायोबिलिटी ऑफ ड्रग। तो वही सेम मेथड लिखने हैं, क्या पार्टिकल साइज रिडक्शन, माई सॉलिड डिप्रेशन, साइक्लोडेक्टिन सैम्पलेस, लिपिड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, पीएच एडजस्टमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनोनाइजेशन, मॉडिफाइड रिलीज फॉर्मुलेशन और ड्रग टारगेटिंग, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ये जो आपने मेथड पढ़े हैं, ठीक है। थैंक यू।